हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपना यूट्यूब चैनल नव्या क्लासेज में। तो हम लोग अब बिहार पुलिस का बिहार पुलिस का 7वां टेस्ट सीरीज है, ठीक है, जो कि रुकमनी प्लेटफॉर्म का बुक चल रहा है। ठीक है, तो चलते हैं हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक बिंदु प्रकाश स्रोत से एक समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए इनमें से किस प्रकाशित उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है। कह रहा है कि एक बिंदु प्रकाश स्रोत से एक समानांतर किरण पुंज उत्पन्न करने के लिए इनमें से किस प्रकाशित उपकरण का प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन है हमारा उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक है, तो इसमें से कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जाएगा, यानी कि 1 और 3 दोनों, 1 और 3 यानी कि उत्तल लेंस और अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए हम अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 3 सेंटीमीटर आकार वाली किसी वस्तु को 18 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 54 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। ठीक है, निर्मित प्रतिबिंब होगा, मतलब निर्मित प्रतिबिंब कितना होगा और इसकी ऊंचाई कितनी होगी। ऑप्शन हमारा उल्टा होगा, ऊंचाई जो होगा उसका 1.5 सेंटीमीटर होगा, सीधा होगा 0.75 सेंटीमीटर होगा, सीधा होगा 1.5 सेंटीमीटर होगा, उल्टा होगा 0.75 सेंटीमीटर होगा। इसका राइट आंसर जो होगा 2 का 1 हो जाएगा, यहाँ पर उल्टा हो जाएगा। ठीक है, और वहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, नहीं कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है। एम्पियर पर वोल्ट, जूल प्रति कूलम, कूलम प्रति जूल, वोल्ट प्रति एम्पियर। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 का डी, वोल्ट पर एम्पियर, यानी कि वोल्ट बटा में एम्पियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है कि परमाणु क्रमशः 10, 18, 36, 54 वाले तत्व क्या होते हैं। ऑप्शन है पर दुर्लभ मृदा धातु, अक्रिय गैस, हैलोजन, हल्की धातु। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4 का ऑप्शन नंबर बी, अक्रिय गैस। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, यौगिक CH3 CH2 CH3 का IUPAC नाम क्या है, यानी कि IUPAC नाम क्या है। ऑप्शन है हमारा मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 5 का बी, प्रोपेन। इसको हम IUPAC के रूप में प्रोपेन बोलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, इंग्लिश का क्वेश्चन है, कर चूज द करेक्ट एडवर्ब। ठीक है, इसमें एडवर्ब जो है कौन सा सही है। ऑप्शन है आपका फास्ट, स्लो, रैपिड, स्लाइड। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 6 का ए, फास्ट जो है करेक्ट एडवर्ब है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चूज द कंजक्शन इन द ऑप्शन, इसमें से कंजक्शन कौन सा है। ऑप्शन है अनलेस, नो, नॉट, ऑफ टू। ठीक है, तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनलेस। ठीक है, चलिए 8 नंबर क्वेश्चन है कि जाति जो है भाववाचक संज्ञा होगी, जाति की भाववाचक संज्ञा कब होगी। ऑप्शन है जातिगत, जात पात, संप्रदाय, जातीयता। इसका आंसर हो जाएगा 8 का डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जातीयता। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि निम्न में समूहवाचक संज्ञा कौन है, निम्न में से समूहवाचक संज्ञा कौन सा है। ऑप्शन है राम, नदी, मिठास, सेना। इसका आंसर हो जाएगा 9 का डी, सेना, समूहवाचक सेना हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन, वह धीरे धीरे बोलता है, वह धीरे धीरे बोलता है, इसमें अव्यय कौन सा है, इसमें अव्यय कौन सा है। वह धीरे धीरे बोलता है, इसमें अव्यय कौन सा है। ऑप्शन है वह बोलता है धीरे धीरे।
ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 10 का डी, धीरे धीरे आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा अभिकारक एक के स्थान पर आएगा। कार्य निम्नलिखित में निम्न में से कौन सा अभिकारक एक के स्थान पर आएगा और उदासीनीकरण अभिक्रिया प्रदान करेगा। यहाँ पर आपका है CaOH2 प्लस A, इसके स्थान पर क्या आएगा, इसके स्थान पर क्या आएगा कि CaCl2 प्लस H2O आपका उदासीन हो जाएगा। ऑप्शन है हमारा एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 11 का ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। अगला 12 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वर्तमान में, यहाँ पर खाली स्थान है, वर्तमान में डॉट डॉट तत्व ज्ञात है जिसमें डॉट 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 प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व हैं। कह रहा वर्तमान में कितने तत्व हैं जिनमें प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं। ऑप्शन हमारा 118 92, 118 94, 118 92, 114 92, 114 94, ठीक है। तो 12 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 118 94। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे के पत्तियों में मेथनोइक अम्ल होता है। किस पेड़ के पौधे में, किस पेड़ के पौधे में, पौधे की पत्तियों में मिथनोइक अम्ल होता है, मिथनोइक अम्ल होता है। ऑप्शन है इमली, संतरे, टमाटर, बिच्छू ब्यूटी। इसका आंसर हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर डी, बिच्छू ब्यूटी, ठीक है। आगे चलते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन में। 14 नंबर क्वेश्चन है कि एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर स्थित वस्तु से निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस की उसी तरफ किस बिंदु की ओर झुकती हुई प्रतीत होती है। कह रहा है कि एक अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समानांतर स्थित वस्तु से निर्गत प्रकाश की किरण अपवर्तन के बाद लेंस के उसी तरफ किस बिंदु की और झुकती हुई प्रतीत होती है। ऑप्शन दे रहा है वक्रता केंद्र और फोकस के बीच की स्थित बिंदु, ऑप्टिक केंद्र और फोकस के बीच स्थित बिंदु, यह मुख्य फोकस और वक्रता त्रिज्या। इसका आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर सी, यह मुख्य फोकस हो जाएगा। चलिए हम आगे चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन में। पंद्रह नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग करना उचित नहीं है। कह रहा है कि कुछ मशीनों में स्नेहक के रूप में तेल का उपयोग करना उचित नहीं होता है। ऑप्शन ए है तेल कभी कभी घर्षण को बढ़ा देता है, कभी कभी मशीन के कुछ हिस्सों में तेल का रिसाव हो जाता है जिससे कार्य प्रणाली में अवांछनीय बाधा उत्पन्न होती है। तेल पुर्जों की गति को कठिन बना देता है, तेल मशीन के पुर्जे और पूरी जगह को गंदा कर देता है, ठीक है। तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कभी कभी मशीन के कुछ हिस्सों में तेल का रिसाव हो जाता है जिससे कार्य प्रणाली में अवांछनीय बाधा उत्पन्न हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है। आधुनिक आवर्त सारणी में पहला धातु तत्व क्या है। ऑप्शन है लिथियम, हाइड्रोजन, हीलियम, सोडियम, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लिथियम। आगे चलते हैं 17 नंबर क्वेश्चन कि लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताइए। कह रहा लेड नाइट्रेट को जोरदार ढंग से गर्म करते समय निकलने वाली लाल भूरे रंग की गैस का नाम बताइए। ऑप्शन है नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटो ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। 18 नंबर है कि कैंसर है। ऑप्शन है अनियंत्रित समसूत्री विभाजन, अनियंत्रित अर्धसूत्री विभाजन, ए तथा बी दोनों उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा 18 का ए, अनियंत्रित समसूत्री विभाजन। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। निम्नलिखित में से
कौन सी ग्रंथि जन्म के समय बड़ी आकार की होती है? कर निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जन्म के समय बड़ी आकार की होती है लेकिन उम्र बढ़ने के साथ आकार में कमी आ जाती है? ऑप्शन है हमारा पीनियल, प्यूट्रिटियर, थाइमस, थायराइड। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 19 का ऑप्शन नंबर सी, थाइमस। 20 नंबर क्वेश्चन है कि एंजाइम होमोजैटिक्स एसिड ऑक्सीडेज की कमी किस बीमारी में हो जाती है? कर एंजाइम होमोजैटिक्सिक एसिड ऑक्सीडेज की कमी किस बीमारी में हो जाती है? ऑप्शन है फिनाइल कीटोइरोइन में, टेक्सैक्स बीमारी में, एल्कैटोन्यूरिया में, थैलेसीमिया में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 20 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते 21 नंबर, यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारक है। कारक यकृत रोग हेपेटाइटिस बी का कारण क्या है? HBV वायरस, RNA वायरस, जीवाणु, प्लैटीहेलमिंथ। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा 21 का ऑप्शन नंबर ए, HBV वायरस। 22 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा हार्मोन नहीं है? इसमें से कौन सा हार्मोन नहीं? इंसुलिन है, एड्रिनल है, थायरोक्सिन है, हीमोग्लोबिन है। इसका आंसर हो जाएगा 22 का ऑप्शन नंबर डी, हीमोग्लोबिन। 23 नंबर क्वेश्चन है कि इम्लिशकृत वसा का पाचन होता है। इम्लिशकृत वसा का पाचन होता है। ऑप्शन है लाइपेज द्वारा, लाइपेज और हाइड्रोलेज द्वारा, पित्त लवण द्वारा, पित्त वर्णों द्वारा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 23 का ऑप्शन नंबर ए, लाइपेज द्वारा। 24 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से व्यावसायिक श्वसन विकार का उदाहरण है। कर निम्नलिखित में से व्यावसायिक श्वसन विकार का उदाहरण है। ऑप्शन है एंथ्रेसेसिस, सिलिकाम्यता, बोटुलिज्म, वातस्फीति। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सिलिकाम्यता। 25 नंबर क्वेश्चन है कि फीमर तथा टिबिया फिबुला के बीच कौन सी संधि होती है? कर फीमर तथा टिबिया फिबुल के बीच कौन सी संधि होती है? ऑप्शन है कब्जा संधि, सैंडल संधि, पाइवोट संधि, अपूर्ण संधि। इसका आंसर हो जाएगा आपका 25 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कब्जा संधि। 26 नंबर क्वेश्चन के भ्रूण अनुपस्थिति में होता है। भ्रूण जो होता है किसके अनुपस्थिति में होता है? ऑप्शन है शैवाल द्वारा, ब्रायोफाइटस में, टेरियोफाइटस में, अनावृति बीजी में। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शैवालों में। 27 नंबर क्वेश्चन है कि केबस चक्र क्या है? केबस चक्र क्या है? अपचय है, उपचय है, अपचय और उपचय दोनों, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपचय और उपचय दोनों। चलिए आगे चलते हैं हम क्वेश्चन में। 28 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है? कर निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक प्राकृतिक स्रोत है? ऑप्शन है ज्वालामुखी, विस्फोटक, ऊर्जा संयंत्र, लकड़ी का जलना, वाहनों से निकलने वाला धुआं। ठीक है, तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्वालामुखी विस्फोटक है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार का एक उदाहरण है? कारण निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प संतुलित आहार के लिए एक उदाहरण है? ऑप्शन है बर्गर, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, रोटी सब्जी कोल्ड ड्रिंक, रोटी दाल सब्जी, चावल चिप्स कोल्ड ड्रिंक। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 29 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रोटी चावल और सब्जी। 30 नंबर क्वेश्चन है कि यदि एक धनात्मक सम संख्या है तो x के पावर 65 - 1 निम्न में से किससे हमेशा विभाजित होगा? ऑप्शन आपका 8, 12, 10, 6।
ठीक है, तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका 6 से विभाजित होगा। 31 नंबर भी मैथ है, तो 31 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 32 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 33 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मृदा विस्तार का सही अवरोही क्रम क्या है। भारत में मृदा विस्तार की सही अवरोही क्रम क्या है। तो 35 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी। 36 नंबर क्वेश्चन है कि पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था। पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था। तब बैरिस्टर जिन्ना, सर सैयद अहमद, मोहम्मद इकबाल, चौधरी रहमत अली। इसका आंसर हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन नंबर डी, चौधरी रहमत अली। अगला क्वेश्चन 37 नंबर, भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है। भूटान का आधिकारिक भाषा क्या है। ऑप्शन आपका जोंगखा, गोरखा, मैंडारिन, असमिया। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 37 का ऑप्शन नंबर ए, जोंगखा। 38 नंबर क्वेश्चन है कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है। कर जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया है। ऑप्शन आपका मॉरिस डी मॉरिस, UNDP, महबूब उल हक, अमर्त्य सेन। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 38 का ऑप्शन नंबर ए, मॉरिस डी मॉरिस। 39 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत के साथ नहीं जुड़ी हुई है। कर निम्नलिखित में से किस देश की थल सीमा भारत से साथ नहीं जुड़ी हुई है। ऑप्शन है हमारा भूटान, नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान। ठीक है, तो 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीलंका। 40 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। कर भारत के कितने राज्यों की सीमाएं बांग्लादेश से जुड़ी हुई है। ऑप्शन है 3, 4, 6, 5। ठीक है, तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा 5। 41 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मिजोरम से नहीं जुड़ी हुई है। कर निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मिजोरम से जुड़ी नहीं हुई है, नहीं पूछ रहा है। ऑप्शन है असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय। इसका आंसर हो जाएगा 41 का ऑप्शन नंबर डी, मेघालय। 42 नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। कर गांधी जी को चंपारण की समस्याओं के बारे में किस शहर में सूचित किया गया था और उस जगह का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। ऑप्शन है लखनऊ, पटना, अहमदाबाद, दिल्ली। इसका आंसर हो जाएगा 42 का ऑप्शन नंबर ए, लखनऊ। चलिए आगे चलते हैं, हम आगे चलते हैं 43 नंबर क्वेश्चन में। 43 नंबर क्वेश्चन है कि पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है। पाइका नृत्य इनमें से किस भारतीय राज्य से संबंधित है, यानी कि भारत में पाइका नृत्य किस राज्य में किया जाता है। तो ऑप्शन है उड़ीसा, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल। इसका आंसर हो जाएगा 43 का ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध पुस्तक ए बेटर इंडिया, ए बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है। ए बेटर इंडिया, ए बेटर वर्ल्ड के लेखक कौन है। अजीत प्रेम जी, राजीव सीकरी, NR नारायण मूर्ति, प्रेमा महाजन। ठीक है, तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NR नारायण मूर्ति। 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न शासकों में से किस एक के समय में उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया था। कर निम्न शासकों में से किस एक के समय में उपनिषदों का फारसी में रूपांतरण किया गया था। ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, औरंगजेब, जहांगीर।
इसका आंसर हो जाएगा 45 का ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शाहजहां। 46 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? ऑप्शन है बाबर खानवा का युद्ध, अकबर हल्दी घाटी का युद्ध, हुमायूं चौसा का युद्ध, जहांगीर बलख का युद्ध। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 46 का ऑप्शन नंबर डी, ये हमारा गलत होगा, जहांगीर बलख का युद्ध। 47 नंबर क्वेश्चन, अशोक के सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन सा है? अशोक के सबसे बड़ा प्रधान शिलालेख कौन सा है? तो 11वां, 17वां, 14वां, 13वां। इसका राइट आंसर हो जाएगा 47 का ऑप्शन नंबर डी 13वां। 48 नंबर क्वेश्चन है कि स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है। कह रहा है कि स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन युग्म है। ऑप्शन है हमारा काहिरा तथा अलेक्जेंड्रिया। स्वेज तथा काहिरा, काहिरा तथा पोर्ट सैयद, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा 48 का ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। 49 नंबर क्वेश्चन है कि किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? कह रहा किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य यानी कि बीच कश्मीर घाटी स्थित है? ऑप्शन है हमारा बृहद हिमालय और जास्कर, काराकोरम और लद्दाख। बृहद हिमालय व पीर पंजाब, लद्दाख और जास्कर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 49 का ऑप्शन नंबर सी, बृहद पंजाब और पीर पंजाब। 50 नंबर क्वेश्चन है कि शून्य आधार बजट की अवधारणा दी। शून्य आधार बजट की अवधारणा दी। ऑप्शन है A.P. लर्नर ने, R.A. मसग्रेव ने, पीटर ए पायर ने, J.M. किन्स ने। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 50 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पीटर ए पायर ने। 51 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण कौन करता है? भारत के विदेशी मुद्रा कोषों का संरक्षण कौन करता है? ऑप्शन है भारत सरकार का वित्त मंत्रालय, भारत सरकार का निवेश मंत्रालय, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, 51 का आंसर हो जाएगा आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 52 नंबर क्वेश्चन है दोस्त मोहम्मद खां के खिलाफ 1838 में हुई त्रिपक्षीय संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? ऑप्शन आपका चार्ल्स मेटकाफ, महाराजा रणजीत सिंह शाहगुंजा। ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह शुजाउद्दौला, लॉर्ड एलनबरो, महाराजा रणजीत सिंह शुजाउद्दौला, लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह शाहजुला। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 52 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड ऑकलैंड, महाराजा रणजीत सिंह शाहशुजा। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन है 1917 में महात्मा गांधी ने दमनकारी बागान व्यवस्था के खिलाफ किसानों को संघर्ष के लिए प्रेरित करने के लिए कौन सा दौरा किया था? ऑप्शन है दांडी, साबरमती, चंपारण, चौरी चौरा। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 53 का ऑप्शन नंबर सी, चंपारण। 54 नंबर क्वेश्चन है स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई घटनाओं को कलानुक्रमित रूप से व्यवस्थित करें। ठीक है, तो इसका कला हो जाएगा आपका आंसर 54 का बी हो जाएगा। पहले हुआ था आपका ये जलियांवाला बाग, उसके बाद हुआ था असहयोग आंदोलन, उसके बाद हुआ था आपका ध्वज सत्याग्रह, उसके बाद हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो गया। 55 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में खरीफ की बुआई किस माह में होती है? भारत में खरीफ की बुआई किस माह में होती है? ऑप्शन आपका मार्च अप्रैल, फरवरी मार्च, जून जुलाई, नवंबर दिसंबर। ठीक है, तो 55 का राइट आंसर हो जाएगा जून जुलाई। 56 नंबर क्वेश्चन आपका मैथ का है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 57 भी मैथ है तो 57 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 58 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 59 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 60 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 61 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय रुपयों का नया मुद्रा प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था? कर भारत के रुपया का नया मुद्रा
प्रतीक आधिकारिक तौर पर किस वर्ष अपनाया गया था? ऑप्शन है 2000, 1995, 2010, 2018। ठीक है, तो 61 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 2010। 62 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विधायिकी विषयों का त्रिस्तरीय वितरण उल्लेखित है? कर भारतीय संविधान की किस अनुसूची में केंद्र और राज्यों के बीच विधायी विषयों का त्रिस्तरीय वितरण उल्लेखित है? ऑप्शन है आपका तीसरी अनुसूची, 12वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची। इसका राइट आंसर हो जाएगा 62 का ऑप्शन नंबर डी, 7वीं अनुसूची। 63 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्तिगत संपत्ति के लिए सुरक्षा प्रदान करता है? ऑप्शन अनुच्छेद 19A(F), अनुच्छेद 300A, अनुच्छेद 108, अनुच्छेद 265। तो 63 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 300A। 64 नंबर क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कितनी अनुसूचियां हैं? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन है 5, 4, 1, 2। इसका आंसर हो जाएगा आपका 64 का ऑप्शन नंबर डी, 2 हो जाएगा। 65 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कर मुक्त अनुलाभ है? कौन सा कर मुक्त अनुलाभ है? ऑप्शन है महंगाई भत्ता, भोजन और लंच भत्ता, समयोपरि भत्ता, नियोक्ता द्वारा परीक्षण। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 65 का ऑप्शन नंबर डी, नियोक्ता द्वारा परीक्षण। 66 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्य के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है? ऑप्शन आपका भाग 8, भाग 22, भाग 11, भाग 9। ठीक है, तो इसका 66 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 11। 67 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान में राजनीतिक निर्देशक तत्वों की अवधारणाओं को कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन है हमारा आयरिश संविधान, अमेरिकी संविधान, जर्मन संविधान, जापानी संविधान। इसका राइट आंसर हो जाएगा 67 का ऑप्शन नंबर है आयरिश संविधान। 68 नंबर क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम अवशोधित जन्म दर है? 2011 के जनगणना के अनुसार ग्रामीण भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे कम अवशोधित जन्म दर है? ऑप्शन आंध्र प्रदेश, असम, केरल, पंजाब। इसका आंसर हो जाएगा 68 का ऑप्शन नंबर सी, केरल। चलते 69 नंबर क्वेश्चन में। 69 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार यानी बंधुआ मजदूर पर रोक लगाता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार यानी बंधुआ मजदूरी पर रोक लगाता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 7, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 23 है। राइट आंसर हो जाएगा 69 का ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 23। 70 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि संविधान न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा? ऑप्शन है हमारा अनुच्छेद 125, अनुच्छेद 117, अनुच्छेद 121, अनुच्छेद 129 है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 129 है। 71 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार देता है? ऑप्शन है हमारे अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 370, 280, अनुच्छेद 356। इसका राइट आंसर हो जाएगा 71 का अनुच्छेद 356। 72 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालिका निकाय कौन सा है? भारत में सर्वोच्च न्यायालिका निकाय कौन सा है? ऑप्शन है हमारा भारत के राष्ट्रपति उच्च न्यायालय, ब्रिटिश प्रिवी काउंसिल, उच्चतम न्यायालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा 72 का ऑप्शन नंबर डी, उच्चतम न्यायालय।
73 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित करता है। भारत में राज्य विधानसभाओं का चुनाव कौन आयोजित करता है। ऑप्शन है भारत निर्वाचन आयोग, राज्य चुनाव आयोग, राज्य के राज्यपाल, राज्य उच्च न्यायालय। इसका राइट आंसर हो जाएगा 73 का ऑप्शन नंबर ए, भारत निर्वाचन आयोग। 74 नंबर क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है। कर संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार किसके पास है। ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के उपराष्ट्रपति। इसका आंसर हो जाएगा 74 का बी, भारत के राष्ट्रपति। 75 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कैलपोल्डू त्यौहार मनाती है। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति कैलपोल्डू त्यौहार मनाती है। ऑप्शन है आपका कोडो, नागा, मीना, भील। ठीक है, तो 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोडो। 76 नंबर क्वेश्चन है 1951 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पहले एशियाई खेलों की मेजबानी की थी। 1951 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्र ने पहले एशियाई खेलों की मेजबानी की थी। ऑप्शन है आपका इंडोनेशिया, फिलीपींस, भारत, जापान। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत। 77 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को भारत में पहली बार केंद्रीय बजट के एक भाग के रूप में किस वर्ष में पेश किया गया था। कर भारत के आर्थिक सर्वेक्षण को भारत में पहली बार केंद्रीय बजट के एक भाग के रूप में किस वर्ष में पेश किया गया था। ऑप्शन है हमारा 1947 से 48, 1949 से 1950, 1950 से 51, 1952 से 1953। इसका आंसर हो जाएगा 77 का ऑप्शन नंबर सी, 1950 से 51। 78 नंबर क्वेश्चन है कश्मीर के पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक निम्नलिखित में से कौन सी है। कश्मीर के पुरुषों और महिलाओं द्वारा पहनी जाने वाली पारंपरिक पोशाक निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन है रिकोटू गमछा, पानेक, फेरन, मेखला चादर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 78 का ऑप्शन सी, फेरन। आगे चलते हैं 69 नंबर क्वेश्चन में। 69 नंबर क्वेश्चन है कि नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का कॉर्पोरेट कार्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है। ऑप्शन है शिलोंग, अगरतला, इम्फाल, गुवाहाटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 79 का ऑप्शन नंबर डी, गुवाहाटी। 80 नंबर क्वेश्चन है कि नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया था। नवनिर्मित संसद भवन का उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया था। ऑप्शन है 23 मई 2023, 25 मई 2023, 28 मई 2023, 30 मई 2023। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 80 का ऑप्शन नंबर सी, 23 मई 2023। 81 नंबर क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत ने नए वाणिज्य दूतावास के स्थापना की घोषणा की है। ऑस्ट्रेलिया के किस शहर में भारत ने नए वाणिज्य दूतावास के स्थापना की घोषणा की है। ऑप्शन है मेलबोर्न, गोल्ड कोस्ट, सिडनी, ब्रिस्बेन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 81 का ऑप्शन नंबर डी, ब्रिस्बेन। 82 नंबर क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। राष्ट्रपति भवन में मौजूद मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है। ऑप्शन अशोक वाटिका, नक्षत्र गार्डन, अमृत उद्यान, बोसाई गार्डन। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 82 का ऑप्शन नंबर सी, अमृत उद्यान। 83 नंबर क्वेश्चन है कि उड़ीसा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। उड़ीसा उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। ऑप्शन है एस मुरलीधर, एस वी भट्टी, गणेशी प्रसाद, सुभाषीय तालापात्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 83 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सुभाषी तालापात्र। 84 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व नागा साकी दिवस 2023 किस तिथि को मनाया गया।
कर विश्व नागासाकी दिवस 2023 किस तिथि को मनाया गया? ऑप्शन है 6 अगस्त, 9 अगस्त, 12 अगस्त, 15 अगस्त। ठीक है, तो 84 का ऑप्शन नंबर बी जो है आंसर हो जाएगा 9 अगस्त। 85 का आंसर हो जाएगा आपका 85 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 86 का ऑप्शन हो जाएगा बी। 87 का हो जाएगा ऑप्शन सी। 88 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 89 का हो जाएगा 89 का ऑप्शन ए। 90 का हो जाएगा ऑप्शन बी। 91 नंबर क्वेश्चन है क्लोरोफॉर्म का और सूत्र क्या है? क्लोरोफॉर्म का और सूत्र क्या है? ऑप्शन है CaCl3, C2H6, CCl4, CH4। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका 91 का ऑप्शन नंबर है CaCl3। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम। 92 नंबर क्वेश्चन है कि एक प्रकाशित उपकरण X की फोकस दूरी -30 सेंटीमीटर है। X की हो सकता है X हो सकता है या तो उत्तल लेंस या अवतल दर्पण, या तो अवतल दर्पण, अवतल लेंस या अवतल दर्पण, या तो अवतल लेंस या तो उत्तल दर्पण, या तो उत्तल लेंस या तो उत्तल दर्पण। इसका आंसर हो जाएगा 92 का ऑप्शन नंबर बी, या तो उत्तल लेंस होगा या तो अवतल दर्पण होगा। 93 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु द्वारा उसकी स्थिति या विन्यास द्वारा प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है? ऑप्शन आपका विद्युत ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 93 का ऑप्शन नंबर सी, स्थितिज ऊर्जा। 94 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? रक्त का कौन सा घटक भोजन, CO2 और नाइट्रोजन युक्त कचरे का परिवहन करता है? ऑप्शन आपका प्लाज्मा, रक्त प्लेटलेट्स, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। 95 नंबर क्वेश्चन है वायु में 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पर ध्वनि की गति होती है। वायु में 0 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि का ध्वनि की गति होती है। ऑप्शन है 330 मीटर सेकेंड, 331 मीटर प्रति सेकेंड, 330 प्रति सेकेंड, 331 मीटर सेकेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा 95 का ऑप्शन नंबर बी, 331 प्रति मीटर सेकेंड। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 331 मीटर प्रति सेकेंड। 96 नंबर क्वेश्चन के वाह आप आ ही गए में अव्यय क्या है? ऑप्शन है आपका वाह, आप ही, आ। ठीक है, तो 96 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाह हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन है कि देवालय शब्द में कौन सा समास है? देवालय शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि। इसका राइट आंसर हो जाएगा 97 का ऑप्शन नंबर है तत्पुरुष है। 98 नंबर क्वेश्चन है कि लूट शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा? लूट शब्द में कौन सा प्रत्यय लगेगा? ऑप्शन है एरा, ऐरा, ईरा, औ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 98 का ऑप्शन नंबर बी, एरा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 99, विष की दांत कैसी कहानी है? विष की दांत कैसी कहानी है? ऑप्शन है सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, मनोवैज्ञानिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा 99 का ऑप्शन नंबर डी, मनोवैज्ञानिक। अगला 100 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा शब्द शुद्ध है? कौन सा शब्द शुद्ध है? हितैषी, 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 हितैषी। चारों जो है हितैषी लिखा हुआ है, लेकिन इसमें से कौन सा सही है? तो यह कहिए ऑप्शन नंबर सी, हितैषी सही है। चलिए ठीक है, हम लोग का अब सेट नंबर आज 7 कंप्लीट हो गया। सेट नंबर 7 कंप्लीट हो गया और इसी तरीक़े से चाहते हैं कि आपको पर डे सेट मिले, तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम मिलते हैं अब अगले वीडियो यानी कि सेट नंबर 8 में मिलेंगे।